नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, यह देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस कहानी को देखने से पहले इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है या उसका संकलन है वह देखेंगे। कहानी का संकलन विकलांग श्रद्धा का दौर, इस उनके कहानी संकलन में यह कहानी संकलित है जिसका प्रकाशन 1982 में होता है। तो आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैडम इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर या कोई भी कहानी हो उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। अगर कोई कहानी या रचना किसी संकलन में, संग्रह में प्रकाशित हो जाती है तो उसका वह प्रकाशन मानना चाहिए या वही प्रकाशन उसका होता है, क्योंकि जो संग्रह का प्रकाशन है वही उस रचना का होता है। एक आध बार हो सकता है कि रचना पहले किसी पत्रिका में या कहीं पर प्रकाशित हुई है तो उसका प्रकाशन वर्ष अलग आ जाएगा। तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस कहानी का प्रकाशन 1982 ही है। अब इस कहानी को बहुत सारे आलोचक लेख भी कहते हैं, क्योंकि हरिशंकर प्रसाई जी निबंधकार है वैसे, और उन्होंने व्यंग्य शैली में बहुत सारे निबंध लिखे हैं, व्यंग्यात्मक लिखे हैं। तो इनकी यह कहानी ही है। बहुत सारे लोग इसको लेख कहते हैं, निबंध कहते हैं, लेकिन ये निबंध नहीं है, ये कहानी है। क्योंकि कहानी के तत्वों के आधार पर अगर हम इस कहानी का विवेचन करेंगे तो ये खरी उतरती है, यानी रचना की दृष्टि से यह एक कहानी ही है। अब इस कहानी की शैली, जैसे मैंने कहा कि व्यंग्यात्मक शैली है। इस कहानी के प्रमुख पात्रों में, जैसे प्रमुख पात्र इस कहानी का मातादीन आता है, जो एक पुलिस अधिकारी है। दूसरा पात्र है गृह मंत्री, सचिव, पुलिस मंत्री, कोतवाल, मुंशी अब्दुल गफूर और एक हवलदार है बलभद्र। इस तरह कुछ पात्र आते हैं जो प्रशासन से संबंधित है, अधिकारी है। इस कहानी का विषय कुछ इस तरह है। व्यंग्यात्मक कहानी है जैसे मैंने कहा, और भ्रष्टाचारी पुलिस यंत्रणा का चित्रण है। यहाँ भ्रष्टाचारी इसलिए क्योंकि पुलिस यंत्रणा जो है अकार्यक्षम है, जो सक्षम नहीं है अपने कार्य के प्रति, वो जैसे उत्सुक नहीं है, और काम कम और वेतन पर ज़्यादा ये बहस करने वाली पुलिस यंत्रणा है। निराशावादी है, इसमें निर्दोष को सज़ा देते हैं। असली जो गुनहगार है, अपराधी को छोड़कर निर्दोष को सज़ा देने में ये माहिर है। मुख्य रूप से इस कहानी का जो विषय है पुलिस यंत्रणा पर उन्होंने व्यंग्य किया है, पुलिस यंत्रणा पर, प्रशासन के रहस्य पर, और जो पुलिस यंत्रणा विज्ञान और वैज्ञानिक को वो नकारते हैं, ऐसे पुलिस यंत्रणा का चित्रण यहाँ किया गया है। ठीक है, अब इस कहानी की जो कथा वस्तु है या इस कहानी का सारांश परिचय देखेंगे। वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीव नहीं है, लेकिन यहाँ पुलिस यंत्रणा का एक अधिकारी है जो सीनियर, जिसको एमडी कहते हैं, मातादीन है। इनका कहना है कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वह हमारे जैसे मनुष्यों को जैसे झूठ बोल रहे हैं। वैज्ञानिक को या वैज्ञानिक के अनुसंधान को नकारने का काम ये मातादीन करता है, और कहता है कि वहाँ पर यानी चांद पर हमारे जैसी ही आबादी है। मातादीन कहता है कि वैज्ञानिक केस का पूरा छानबीन नहीं करते जिस तरह हम करते हैं, और उन्होंने चांद का उजला हिस्सा ही देखा है, जो अंधेरा हिस्सा है वो नहीं देखा है। उस अंधेरे हिस्से में मनुष्य जाते रहते हैं, अर्थात जीव रहते हैं। उस अंधेरे हिस्से को देखकर मैं आता हूँ, ऐसा वो मातादीन कहता है, ऐसा वो तर्क दे रहा है। अब लेखक ने यहाँ लिखा है कि विज्ञान हमेशा मातादीन के सामने हारा हुआ है। जब फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ ये कहते हैं कि छुरे पर अगर कोई भी घटना हो, उस घटना में घटने के बाद अगर छुरा है या चाकू है, उस पर पाए गए उंगलियों के निशान जो अपराधी है या गुनहगार है उसके नहीं है, ऐसे अगर विशेषज्ञ कहते हैं तो मातादीन उन्हें ही सज़ा देता है। अर्थात अंधेरे पक्ष को देखने में ये मातादीन ज़्यादा माहिर है, ऐसा शब्द प्रयोग लेखक ने किया है। यहाँ स्पष्ट है कि उन्होंने उस मातादीन के कार्य पर या उनके जो ड्यूटी है उस ड्यूटी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। यहाँ वह कहते हैं कि जब पूछा जाए कि मातादीन चांद पर क्यों गए थे, ऐसा मातादीन खुद अपने सहकर्मी लोग हैं उनको कह रहे हैं कि अगर किसी ने पूछा कि मातादीन चांद पर क्यों जा रहे हैं, तो आप ये मत कहना कि वे टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए चांद पर जा रहे हैं, बल्कि आप ये कहना है कि भारत सरकार की ओर से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए वो चांद पर जा रहे हैं।
चांद सरकार ने भारत को एक पत्र लिखा हुआ था। उस पत्र में ये कहा था कि हमारी सभ्यता बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन यहाँ की पुलिस यंत्रणा जो है उतनी कार्यक्षम नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब पर्यायी रूप में अपराधी को पकड़ नहीं पाते और उसको अपराधी का पता लगाने भी अक्षम है, अपराधी को सज़ा दिलाने में भी ये सफल नहीं होती। सुना है कि आपके यहाँ राम राज्य है और आपके यहाँ का कोई ऐसा जो प्रशिक्षित, मेहरबान करके प्रशिक्षित और अच्छा जो काम करने में ज़्यादा माहिर है, ऐसा इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर हमारे यहाँ भेज दीजिए और हमारे पुलिस यंत्रणाओं को शिक्षित या प्रशिक्षित करने का काम कीजिए। गृह मंत्री ने सचिव से पूछा कि अब किसको भेजा जाए चांद पर, और आईजी को भेजेंगे क्या, ऐसा प्रश्न किया गया। तब सचिव कहता है, देखिए उसके वाक्य या उसके संवाद बहुत ज़रूरी है। आईजी को नहीं भेजा जा सकता क्योंकि प्रोटोकॉल का सवाल है। प्रोटोकॉल इसीलिए क्योंकि जो चांद है हमारा क्षुद्र उपग्रह है और यहाँ चांद को क्षुद्र कहकर लेखक ने एक सामाजिक मानसिकता का चित्रण किया है। आज भी चांद पर लोग वैज्ञानिक जा रहे हैं और आज एक तरफ हम चांद को पूजते हैं। तो ये पूजना या वैज्ञानिक का कहना है कि ये हमारी तरह ही एक ग्रह है, तो उस पर जल पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीव वृष्टि होगी कि नहीं, ये वैज्ञानिक का काम है अनुसंधान करने का। लेकिन यहाँ पर माता दीन का कहना है कि, या उस प्रशासन के लोगों का कहना है कि वो क्षुद्र है और वहाँ प्रोटोकॉल का भी सवाल उत्पन्न होता है और हमारे यहाँ के किसी सीनियर इंस्पेक्टर को हम भेज देंगे। और वो कहता है कि अब किसको भेजा जाए, सीनियर इंस्पेक्टर में कौन आता है। अब यह तय होता है कि हज़ारों मामलों का इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं उनका नाम है माता दीन। माता दीन को चांद पर भेजा जाए, ऐसा वहाँ पर चर्चा में विषय होता है या तय होता है। माता दीन चांद पर जाने के लिए जैसे ही तुरंत तैयार हो जाते हैं। चांद सरकार को पत्र लिखकर कहा जाता है कि माता दीन के लिए एक यान भेज दीजिए। एक दिन पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर ये कहा कि आपको भारत का दूत बनकर वहाँ पर जाना है। कहाँ पर? चांद पर। और जाकर कुछ ऐसा काम करो कि हमारे डिपार्टमेंट की, यानी पुलिस डिपार्टमेंट की वाहवाही हो और जय जयकार हो, और वो जय जयकार प्रधानमंत्री तक सुनाई पड़नी चाहिए। चांद सरकार का यान आता है, फिर अंतरिक्ष अड्डे पर वो उतरता है। माता दीन सब लोगों से विदा लेकर यान की तरफ जाते हैं। यान के पास जाकर उन्होंने मुंशी अब्दुल गफूर को बुलाकर कहा कि इस यान में एफआईआर या संबंधित जो दस्तावेज़ वगैरह है, रोजनामचे या पुलिस प्रशासन के दस्तावेज़ जो है वो रखे कि नहीं। तब हवलदार बलभद्र को भी वो कहता है कि हमारे घर का जो खटल ये शब्द इसलिए प्रयोग किया है उनकी पत्नी के लिए। खटला, खटल, अक्सर ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो पत्नी के लिए वो कहता है कि मेरी पत्नी की जच्ची, अर्थात उसकी डिलीवरी का समय आ गया और तुम्हारी पत्नी को हमारे घर में भेज दो। अर्थात माता दीन की पत्नी की गर्भ से होने के कारण जो डिलीवरी का समय आ गया है, और ऐसे हालत में जो व्यक्ति अपने पत्नी के पास रहने के बजाय कहाँ जा रहा है? चांद पर जा रहा है। तो ये थोड़ा सा व्यंग्यात्मक है। असल बातें इसके पीछे लेखक का कहने का एक दृष्टिकोण है कि व्यक्ति का चरित्र किस तरह है, उस माता दीन का चरित्र किस तरह है। और हवलदार ठीक है कहता है। माता दीन यान के चालक को पूछता है कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? ये क्या पूछने की बात है? हर वो यान चला रहा है तो ड्राइविंग लाइसेंस पूछने की बात है क्या? लेकिन पूछा जाता है। और गाड़ी में बत्ती है क्या? किस तरह सड़कों पर चलने वाली गाड़ी के लिए जैसे प्रश्न लोग आम तौर पर ट्रैफिक हवलदार जो होते हैं वो पूछते हैं, वैसे ही प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं उस यान के ड्राइवर को। वैसे मूर्खता जैसे प्रश्न माता दीन कर रहा है। माता दीन की बात करने का तरीका देखकर यान चालक जो होता है उसको थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि हमारे यहाँ पर आदमी दूसरे आदमी से या मनुष्य से इस तरह बात नहीं करता। माता दीन अपनी सफाई में कहता है कि जानता हूँ वहाँ की जो पुलिस यंत्रणा है और वो पुलिस बहुत कमज़ोर है, ठीक करने के लिए ही तो मैं अभी आ रहा हूँ, अब मैं सबको ठीक कर दूँगा। माता दीन जैसे यान में बैठ जाते हैं वैसे ही हवलदार राम संजीवन भागता हुआ आता है और कहता है कि एसपी साहब ने कहा है कि चांद से आते समय एड़ी चमकाने का पत्थर लेकर आइए। और माता दीन खुश होकर कहता है कि जी ज़रूर लेता आऊँगा। अब यान चलने के लिए तैयार होता है। वह पृथ्वी के वायु से मंडल से होकर चांद की तरफ बढ़ रहा है। बीच में माता दीन यान चालक को जैसे आदेश के रूप में कहते हैं, हॉर्न क्यों नहीं बजाते? हॉर्न बजाने के लिए कहता है।
चालक कहता है आसपास लाखों मील तक कुछ भी नहीं है तो हॉर्न क्यों बजाओ। लेकिन माता दीन उसे समझाता है कि ट्रैफिक के रूल्स समझाने लगता है और कहता है कि सामने कोई हो या आसपास हो या न हो, लेकिन हॉर्न बजाते चलना चाहिए। हॉर्न बजाते चलो। ये लोग चांद पर पहुंच जाते हैं, अंतरिक्ष अड्डे पर चांद उतर जाता है और चांद सरकार के अधिकारियों की ओर से माता दीन का बहुत बड़ा स्वागत होता है। माता दीन रोब से उत्तर देता है। वहाँ के पुलिस लोगों के कंधों पर स्टार नहीं है, ये देखना है। वहाँ पर स्टार नहीं है, जैसे जूनियर सीनियर ऐसा कुछ भी नहीं है। माता दीन लिहाजा हाथ उठाना चाहते थे लेकिन उठा नहीं पाते। मन ही मन सोचता है कि मैं तो यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन का रहने का इंतज़ाम होने के बाद उनका जो काम होता है, जिस काम के लिए वो आए हैं, वो काम शुरू होता है। वे पहले हनुमान के मंदिर के बारे में बात करते हैं। हमारे भारत में हर पुलिस लाइन में एक हनुमान मंदिर है। चांद के पुलिस हनुमान को नहीं जानते, कौन हनुमान। माता दीन संपूर्ण रामायण वहाँ पर सुनाने लग जाते हैं चांद के लोगों को, और हनुमान की फ़ोटो देखकर सभी पुलिस लाइन में हनुमान की स्थापना करने के लिए कहते हैं। यहाँ से कामों की शुरुआत। जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, हनुमान की फ़ोटो या मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं। थोड़े ही दिन में हनुमान के मंदिर बनवाए जाते हैं। माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे हैं जिस वजह से पुलिस लापरवाह और आलसी हो गई है। तब वे वहाँ के तनख्वाह का जो रजिस्टर है, वेतन का रजिस्टर देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि पुलिस यहाँ की ऐसी क्यों है। वहाँ के पुलिस मंत्री से वे कहते हैं कि आप लोग इनको इतनी ज़्यादा तनख्वाह देते हैं, इस कारण ये लोग नाकारा, नाकामयाब और निकम्मा हो गए हैं। हमारे यहाँ इतनी नहीं मिलती, इसलिए पुलिस 24 घंटे काम करती है, इसलिए अब आप फ़ौरन तनख्वाह घटाइए। देखिए, यहाँ पुलिस यंत्रणा का सच भी है। 24 घंटे काम करने वाला पुलिस वर्ग, उनको तनख्वाह बहुत कम दी जाती है। और यहाँ माता दीन का कहना है कि अगर ज़्यादा तनख्वाह दिए तो ये लोग आलसी हो जाएंगे, इनको ज़्यादा तनख्वाह नहीं देनी चाहिए और ये तनख्वाह कम करने का काम दिया जाता है। पुलिस मंत्री कहता है ये सरासर अन्याय है, जब तक अच्छा वेतन नहीं मिलता तब तक ये काम कैसे अच्छा कर सकते हैं। माता दीन का अलग ही तर्क है, तनख्वाह घटा कर को तो देखिए पुलिस लोग कैसे काम करने लगते हैं। अब माता दीन कहना उनका थोड़ा सा अजीब लगता है पुलिस मंत्री को, और वो सच होता है। सच में वहाँ के पुलिस कार्यक्षम हो गए हैं और पहले से कहीं अधिक केस फिर दर्ज होने लगते हैं, फिर काम करने लगते हैं। अपराधियों की दुनिया में हलचल मच जाती है। पुलिस मंत्री कहता है मैं आपको सूझबूझ की तारीफ करता हूँ कि आपने सचमुच क्रांति कर दी है, पर यह हुआ कैसे। यह पूछने पर माता दीन का तर्क देखिए, 100 रुपये में मुलाजिम अपने बच्चों को पाल नहीं सकता, अपना खर्च नहीं उठा सकता, इस कारण वो ऊपर की आमदनी करनी ही उसको पड़ेगी। और ऊपर की आमदनी करने के लिए या आमदनी बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, अपराधियों को पकड़ेगा और अपराधियों से वो रिश्वत लेगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही मूल मंत्र है, ऐसा वो कहता है। यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरह लोग अपने ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ऊपर की कमाई करते हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं। अपराधियों को इसलिए नहीं पकड़ते कि वो सरकार के लिए या समाज के लिए ज़रूरी है, अपराधियों को इसलिए पकड़ा जाता है कि उससे कुछ हमें मिलेगा क्या। चंद्रलोक में ये खबर ऐसी फैल जाती है कि माता दीन को देखने के लिए सब लोग एकत्रित होने लगते हैं। तनख्वाह कम करने में भी क्षमता लाने वाले ये पहले इंस्पेक्टर हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। वहाँ के पुलिस लोग माता दीन को गुरु कहते हैं और उनका कहना है कि अगर माता दीन यहाँ नहीं आते तो उनको कोरी तनख्वाह से ही गुजारा करना पड़ता था। इस सरकार इसलिए खुश होती है कि मुनाफा बढ़ने वाला था। इस इन्वेस्टिगेशन का रजिस्टर देखने के बाद उनको लगता है कि अब आधा काम तो हो गया, अपराधी तो पकड़े जा रहे हैं और उनको सज़ा भी मिलने लगी है। अब मामले की जांच विधि भी सुधारक लग रही है या उसमें भी सुधार आ गया था। अब उनको किसी केस का इंतज़ार था। अब एक दिन होता ऐसा है कि आपसी एक दिन मारपीट हो जाती है और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा या कुछ ऐसा ही झगड़ा हुआ। जब पुलिस ने उस मारपीट करने वालों को पकड़ कर लाया तो माता दीन ने उसे कत्ल
केस बनाया। अब साधारण सी मारपीट हो गई थी दोनों में और उसमें कत्ल का केस लगाया। ये केस वे स्वयं देखने वाले थे और चांद के पुलिस लोगों को ये लगता है कि पहले सबूत ढूंढा जाए, फिर अपराधी अपने आप ही मिलेगा। लेकिन माता दीन का ये कहना है कि सबूत मिलने के बाद अपराधी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अपराधी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कहता है। मारने वाला भाग जाता है। जो मृतक या जो मरा हुआ व्यक्ति है, तो उस मरे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए या जो पड़ा हुआ सड़क पर व्यक्ति है उसको बचाने के लिए जो अस्पताल लेकर जाता है, उसके शर्ट पर जो खून के धब्बे हैं, वही भले आदमी को गिरफ्तार करने का आदेश माता दीन देता है। चांद की पुलिस को बात समझ नहीं आती। जिसने जान बचाने की कोशिश की है उसे ही क्यों पकड़ा जा रहा है? वह पकड़ा हुआ आदमी अपने बेकसूर होने का दावा कर रहा है। माता दीन उसे उल्टा कहता है, आप झगड़े की जगह गए हैं क्यों? उल्टे सुलटे प्रश्न किए जाते हैं पुलिस वर्ग की तरफ से और माता दीन उनको कहता है कि तुम वहाँ पर गए ही क्यों? उस आदमी ने बताया कि जहाँ वह मारपीट हुई वह मेरा मकान है और मेरे मकान के सामने ये मारपीट हुई थी। फिर माता दीन अपनी प्रतिभा दिखाते हुए उस व्यक्ति की एक बात नहीं सुनता और एक बेकसूर को सज़ा दिलाने में वो सफल हो जाता है। अपराधी को सज़ा देने का सिद्धांत वे पुलिस वालों को समझाते हैं और अर्थात यहाँ पर हत्या हुई तो सज़ा किसी न किसी को तो होनी ही चाहिए। जो अपराधी है, किस पर अपराध हुआ है या कौन है अपराध करने वाला, उसको छोड़कर ये दूसरों को ही बेकसूर लोगों को सज़ा देता है। और ये साबित भी होता है, ये देखना है बस अपराधी को सज़ा मिल जाएगी। माता दीन का कहना है कि मारने वाले को सज़ा होती या बचाने वालों को होती है। हाँ, यह हम सोचना नहीं चाहते, हमें नहीं सोचना है इस बारे में। उसका कहना है कि मनुष्य सब बराबर है, अपराधी और निरपराधी में भेदभाव नहीं करना चाहिए और पुलिस का मानवतावाद इससे हमें समझ में आता है। यानी दोनों को बराबर समझते हैं ये माता दीन। अपराधी छूट जाता है और निरपराध व्यक्ति को सज़ा मिल जाती है। माता दीन की ये बात सुनकर वहाँ के पुलिस वाले थोड़े से उलझन में पड़ जाते हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग आकर उनको बेकसूर को सज़ा क्यों दी गई ऐसा पूछते भी हैं और वे कहता है कि घबराओ नहीं और पहले से यह काम शर्म से लगेगा या शर्म लगेगी, इसमें लगेगा, किंतु बाद में किसी भी बेकसूर को सज़ा देते समय आप शर्म नहीं करोगे। हर सवाल का एक ही जवाब है, यह सब ऊपर से हो रहा है। हम जानते हैं कि वो बेकसूर है और इतना ही कह देना है। वर्तमान में भी ये बात लागू होती है और वो बोलता है कि अगर किसी ने पूछा भी आप बेकसूर को सज़ा, तो वो कहना है कि हमें भी पता है वो बेकसूर, लेकिन हम नहीं कुछ कर सकते, ये ऊपर वाला कर रहा है। ये ऊपर वाले पर छोड़ देना है। और इससे पुलिस यंत्रणा का भ्रष्टाचार कितना है, उनकी काम करने की यंत्रणा कैसी है, ये हमें समझ में आता है। कोतवाल, एसपी, आईजी, पुलिस मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब लोग अपने एक के ऊपर एक अधिकारी रखते हैं और उनके ऊपर कोई ना कोई रहता है। हर कोई बोलता है कि ये ऊपर से हो रहा है, ये ऊपर से, हमारे कुछ हाथ में नहीं है। किसी भी प्रशासन के ऑफिस में आप जाकर देखो, वो बोलते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब ऊपर से हो रहा है। तो ये जो उनका संवाद है या डायलॉग है, हर किसी का है, ऐसा लेखक का कहने का अर्थ है। और प्रधानमंत्री तक जाते जाते वे लोग ऊपर चले जाएंगे, अर्थात मृत्यु को गले लग जाएंगे, जहाँ से वापस नहीं आ सकते। माता दीन कहता है कि हम 25 सालों से हमारे सरकार को बचा रहे हैं। वहाँ के कोतवाल माता दीन को गुरु मान बैठते हैं। केस के लिए चश्मदीद जो गवाह हैं लाने के लिए कहता है, अगर नहीं है तो बनाने के लिए भी कहता है। झूठे गवाह बनाए जाते हैं। पुराने अपराधियों को, जैसे चोरी या लूटपाट करने वालों को पकड़ कर उनको ज़बरदस्ती चश्मदीद गवाह बनने के लिए तैयार किया जाता है। माता दीन की सभी कार्यप्रणाली अब तक इनके समझ में आती है और FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, गवाहों को तोड़ना, झूठे गवाह पेश करना, ये सब समझ गए हैं। अब माता दीन की शिक्षा का प्रभाव इस तरह होता है कि पुलिस जो है कार्यक्षम हो गई है, धड़ाधड़ केस बन रहे हैं, अपराधी को सज़ा हो रही है। चांद की सरकार बहुत खुश थी। ऐसा बदलाव सिर्फ भारत सरकार की मदद से ही हो सकता था और चांद की सरकार ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन सार्वजनिक माता दीन का सत्कार किया। माता दीन की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था। माता दीन के 26 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा हुआ था और नौकरी लगने के बाद कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि एक दिन उनका चांद पर सत्कार होगा। इस मौके पर वे अच्छा कुर्ता, टोपी, धोती लेकर आते हैं और वो भी एक
पहराव लेखक ने जानबूझ के इस कहानी में दिखाया है। और सफ़ेद ऐसा कहा है क्योंकि सफ़ेदी की आड़ में बहुत सारे गलत काम करने वाले ये इसमें हमें दिखाया है। अर्थात माता दीन आप खुद को मंत्री समझने लगता है। भारत के मंत्री जो है टेलीविज़न पर ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के अब जो वातावरण बन गया है वो वातावरण इस तरह का था। एक दिन चांद सरकार ने गुप्त अधिवेशन बुलाया गया और उस अधिवेशन में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ। गुप्त था इसलिए खबर छपवाई नहीं गई, लेकिन संसद के दीवार से टकरा टकरा कर कुछ शब्द जो है बाहर आ रहे थे, खबरें आ रही थी। लोग कह रहे थे कि चांद पर ये हो क्या रहा है। बच्चे गुस्से में चिल्लाते हैं, कोई बीमार माँ बाप की सेवा नहीं करता, कोई डूबते आदमी को नहीं बचाता, जलते आग में कोई नहीं जाता या आग भी नहीं बुझाता। आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार अपना इस्तीफा दे। एक दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा कि हम आपके और आपके देश के बहुत आभारी हैं, अब कल अपने देश आप वापस लौट जाइए। माता दीन अपना टर्म ख़त्म करके जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री उनकी बाकी टर्म का वेतन ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जल्दी जाने के लिए कहते हैं। उससे डबल वेतन लेकर जाइए, लेकिन यहाँ से जाना चाहिए। माता दीन कहते हैं कि हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिरकार चांद ने प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन जो माता दीन को चांद पर आईजी का एक पत्र मिला जो वापस आने का जो ऑर्डर था, और एसपी साहब के लिए पत्थर ले चलते हैं। चांद में सब उनको विदा करते हैं और वहाँ के पुलिस वाले रो पड़ते हैं। कितने दिनों तक यह रहस्य बना रहा कि चांद में ऐसा क्या हुआ कि माता दीन को एकदम से लौट आना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र में क्या लिखा था, यह प्रश्न था। एक दिन वह पत्र खुल जाता है। उस पत्र में ऐसा लिखा था कि इंस्पेक्टर माता दीन की सेवा के लिए आपका धन्यवाद, अब आप उन्हें फ़ौरन वापस बुला लीजिए। हम आपको मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया है, भले लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने जिस तरह हमारे पुलिस यंत्रणा को शिक्षित किया है, उसके बाद कोई किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि उनको डर है कहीं उनको कत्ल के इल्ज़ाम में, अपराध में सज़ा न हो जाए। अपने माँ बाप की कोई सेवा नहीं करता, और ये भी है कि उन्हें डर है कि माता पिता मर गए तो उसको भी सज़ा मिल जाएगी। यहाँ के सारे मानवीय संबंध जो है माता दीन ने ख़त्म कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। माता दीन ने हमारी आधी संस्कृति है जो नष्ट कर दी है। अगर वे और कहीं दिन यहाँ पर रहते तो हमारी पूरी संस्कृति नष्ट हो जाती या नष्ट कर देते। इस कहानी में लेखक ने सरकार, पुलिस, प्रशासन, कार्यप्रणाली, इस पर व्यंग्य किया हुआ है। नाकारे, निकम्मे, आलसी व्यक्ति को पहले नियुक्ति मिलती है और फिर उसको अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी और देश में भेजा जाता है। इसका चित्रण लेखक ने इस कहानी में बड़े ही जो अच्छे ढंग से या जो व्यंग्य शैली से प्रस्तुत किया है या उसको चित्रित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। वैसे इस कहानी में एक यंत्रणा है, उस यंत्रणा को जिसको लेखक ने नाकारा कहा है, जो आलसी है, जो काम नहीं करना चाहता, अकार्यक्षम है, ऐसे यंत्रणा पर उन्होंने व्यंग्य किया हुआ है। ठीक है, तो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।